रियासत तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के खिला दोमोकुंडा में अद्वियात तेलंगाना के फ़रोग में दोमोकुंडा समस्तान की खिदमत के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हुकूमत तेलंगाना के मुशीर ए.के. खान और कामारेड्डी ज़िले के कलेक्टर, ज़िला एसपीपी श्रीनिवास रेड्डी, शारदा और दूसरे सरकारी ओहदेदार शरीक हुए। जनाब ए.के. खान ने इस मौके पर अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर ज़बान में काफ़ी अहम नई मालूमात होती हैं जिससे समाज के तमाम अफराद इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगर किसी ज़बान को एक मखसूस मजहब की ज़बान करार देने की कोशिश की जाए तो इससे गलत तस्वीर पेश होती है और इस ज़बान में मौजूद बेबहा मालूमात से दीगर लोग महरूम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की कई तारीखी इमारतों की तज़य्युन जारी है जिसे हुकूमत की सरपरस्ती में हासिल है, लेकिन यहाँ दोमोकुंडा किले की एक ख़ानदान के अफराद ने अपने तौर पर बेहतरीन अंदाज में तज़य्युन की है। इसके लिए राजेश्वर राव असगर के ख़ानदान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस किले को हाल ही में यूनेस्को की जानिब से सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का अवार्ड हासिल हुआ है। ए.के. खान ने कहा कि तारीख़ी इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं होती बल्कि इससे अदब, तहजीब, रहन सहन और दीगर चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होती हैं। पेश है इस खुसूस में इस प्रोग्राम के कुछ झलकियाँ और मेहमानों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। दोमोकुंडा और दोमोकुंडा संस्थान हैदराबाद स्टेट का जो बहुत ही पुराना एक इदारा है। इधर अच्छा फोर्ट है, इसको ज़िंदा ताज़ा करने के लिए जो कोशिश हो रही है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और हैं तेलंगाना रियासत में, जैसे महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में हो या वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए भी हौसला अफजाई होती है कि इन इमारतों को फिर रेस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तहज़ीब का एक हिस्सा है, हमारी विरासत जो है वो उसका एक हिस्सा है। इनको ताज़ा करने से यहाँ के और दूसरी चीज़ भी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ का अदब जो था, तहज़ीब जो थी, वो भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, उनको भी फिर रोशन करने में मददगार साबित होंगे। इससे समाज का, जब तेलंगाना रियासत नए से बना है, यहाँ का एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन डेवलप करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अनुराधा रेड्डी, मैं कन्वीनर है इंटैक हैदराबाद, को कन्वीनर इंटैक तेलंगाना। आज खुशनसीबी है कि हम लोग दोमोकुंडा समस्थान के किले के अंदर हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग सेमिनार, मुशायरा और गज़ल कॉन्सर्ट उर्दू में यहाँ के राजा, जिसके नाम असगर बुलाते थे, राजेश्वर राव, उनका कंट्रीब्यूशन। हम जो अभी ठहरे हैं, मेरे पीछे जो दिख रहा है राजेश्वर राव साहब का बंगला है जो 1924 में बना। इस एरिया में, आसफजाई एरिया में, हैदराबाद स्टेट में, और उसके पहले गोलकुंडा कुतुबशाही एरिया में, और उसके पहले बहुत साल पहले तक राष्ट्रकूटा पीरियड तक हिंदू समस्थान रहे हैं। लास्ट जो मुस्लिम अराइवल इन द डेक्कन, उनके साथ भी अरेंजमेंट करके, उनके साथ भी एग्रीमेंट करके हमेशा साथ में पीसफुली रहे हैं अंटिल 1948। याद रखना चाहिए कि कुतुबशाही दौर के बाद पर्शियन, फ़ारसी यानी, क्योंकि वो लोग ईरानियन थे, शिया थे, उनका लैंग्वेज फ़ारसी था। यहाँ पे गोलकुंडा एरिया में फ़ारसी भी यूज़ किया गया। आसफजाई दौर में 19th सेंचुरी में फ़ारसी ऑफिशियल लैंग्वेज से उर्दू बन गया। मगर ये याद रखना चाहिए कि हैदराबाद स्टेट में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, 5: उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा और इंग्लिश। क्योंकि हमारा रीजन भी मराठवाड़ा एरिया और रायचूर तक जो कन्नड़ा बोलते थे, ये लोग सब एक ही साथ में हैदराबाद स्टेट में रहते थे। और जो बोला गया है लैंग्वेज, जो ज़बान है, लोगों को नज़दीक लेकर आता है। जब हम लोग एक दूसरे के लैंग्वेज बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो एक ही हो जाते हैं हम लोग। ये ज़रूरी होना है। और राजेश्वर राव राजा ये समझ के इनका जो भी किताबें, जो पोइट्री, गज़ल जो भी लिखे हैं, इसी लाइन में किए हैं। हैदराबाद स्टेट में 14 या 16 समस्थान रहते थे अंटिल 1948। 1956 के बाद जो हैदराबाद स्टेट का डिवीज़न हुआ, तो 3 स्टेट, शोरापुर, गुरगुंटा और आनेगुंदी, कर्नाटका में डिवाइड हो गया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में थे वो। यहाँ पे जो बच गए हैं बड़े बड़े समस्थानों में से, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 ही समस्थान थे, सिरनापल्ली और दोमोकुंडा, जो याद है हमारे पास। तो बस ये हमारा हिस्ट्री, तारीखी दौर
मशहूर है। मेरा नाम जी वेंकट स्वामी, मुकाम दोमकुंडा। पहले से हमारे दोमकुंडे राय साहब उमापति वगैरह से बिल्कुल गठजोड़ था। उनके बचपन में मोहम्मद अनिल साहब के वालिद उमापति राव और मैं एक उम्र के, हम उम्र के हैं। उनसे मैं खेल कूद जी पहले से ये संस्थान दोमकुंडे वालों ने बहुत हमारे गठजोड़ था। हमारे दादा, हमारे वालिद साहब यही संस्थान दोमकुंडे राजाओं से उनके पास मुंशी हैसियत से काम किए थे। अब हमारे मकान में, हमारे गढ़ी में, ये अंदरूनी गढ़ी, यहीं पैदाइश मेरी यहीं है। हाँ, आज का ये प्रोग्राम अपने उर्दू अदब के लिए था। ये अपने दोमकुंडा संस्थान से जो भी हुआ उर्दू, और इससे पहले हम तेलुगु का भी किए थे। तो उसके बाद तेलुगु के बाद अब उर्दू हुआ। फिर अभी कोई कह रहे थे कि फ़ारसी का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से राजा राजेश्वर राव असगर उर्दू में भी लिखे हैं, फ़ारसी में भी लिखे हैं। इनको असगर क्यों कहा जाता है? इनका ये पेन नेम था, पेन नेम असगर था, तो उसी नाम से उनको बुलाया जा रहा था। और यही है उनका मकान, जहाँ पे आपके पीछे यहीं पे रहते थे वो। और उसके सामने उनके छोटे भाई राजा वेंकटेश्वर राव का मकान है। तो यहाँ पे तेलुगु में जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे हमको पता चला कि 1520 में सबसे पहले तेलुगु में हमारे एंसेस्टर्स लिखे थे षट चक्रवर्ती चरित्रा बोल के। तो उस समय से हमारे एंसेस्टर लिखते हुए आए हैं। और उर्दू में राजा राजेश्वर राव असगर कई किताबें लिखे, आप देख चुके हैं, आप क्या क्या सुन चुके हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी किताब थी सर, जिसमें उनका जिक्र किया गया? ये अभी सबसे कई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे जो अपने महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किए हैं उर्दू में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर वो किताबें कहाँ पर है अभी जो ट्रांसलेट? अभी हमको पता चला कि कराची में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में, वहाँ पे उनका मैन्युस्क्रिप्ट है। तो हम ट्राई कर रहे हैं उसको कैसे उसको देखें, और या उसको उसका कुछ कॉपी अगर हमें मिल सके तो अच्छा रहेगा बोल के देख रहे हो।